friends, good morning to everyone. Welcome in my class. Our chapter 2, microorganism, is completed. Now we talk about exercise of this chapter. Okay. Now today we will discuss about the exercise of this chapter. Now our first question is, foot and mouth disease of cattle is caused by. Okay. जो फुट है और माउथ की जो डिजीज होती है कैटल्स में, वो उसका रीजन क्या है, कौन सी डिजीज होती है वो, तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा, वायरस। तो वो जो डिजीज होती है वो क्या होती है, वायरस डिजीज होती है। ओके, विच डिजीज, वायरस डिजीज। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following microorganism helps in the production of biogas by the decomposition? Okay, यहाँ अपने को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें से बायोगैस का प्रोडक्शन कौन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। ओके, बायोगैस किससे बनती है, बैक्टीरिया। अपने को पता है डिकेड मटेरियल, जो अपने जो डीके मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनको डिकम्पोज कौन करता है, डिकम्पोज करके, और उनसे बायोगैस कौन बनाता है, बैक्टीरिया। नाउ नेक्स्ट, एमोबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय। जो एमोबिक डिसेंट्री होती है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, कंटामिनेटेड वाटर में होता है। एंटोमीबा नाम का ये जो बैक्टीरिया है, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है, अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। ओके, नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासाइटिक प्रोटोजोआंस। इनमें से पैरासाइटिक प्रोटोजोआ कौन सा है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे। ओके, नाउ अमीबा इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंगस दैट हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ इडलीज एंड डोसास। ओके, जो फंगस है वो क्या करता है, ऐसा कौन सा फंगस है जो इडली और डोसा बनाने में हेल्प करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, सोइल फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाता है, इसको अपने को बताना है। नाउ you can see here the answer of this question. Okay, now most bacteria act as decomposers and release nutrients into soil and air. जो मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, एज ए डिकम्पोजर, वो डिकम्पोज करने का काम करते हैं, ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिलीज करते हैं, और न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते किसमें हैं, सोइल एंड एयर के अंदर न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं। नाउ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो किस में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, इट मीन्स ये क्या करेंगे, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रस ऑक्साइड में, नाइट्रेट में इसको कन्वर्ट कर देंगे, और जिससे क्या होगी, जो सोइल है अपनी वो फर्टाइल हो जाएगी। दैट हेल्प इन मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ सोइल। जो क्या करती है, सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है। डन। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या हम उसको नेकेड आई से देख सकते हैं, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, अगर नहीं तो अपन कैसे उनको देख सकते हैं। ओके, नाउ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, माइक्रोब्स आर मिनिट यूनिसेलुलर। जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिनिट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। दैट आर इनविजिबल, जो क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं टू द नेकेड आई। अपनी नेकेड आई से अपन उनको नहीं देख पाते, ठीक है। दे आर ऑल्सो नाउन एज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इनको अपन क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिकॉज वी कांट सी दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आवर नेकेड आई। ओके, नाउ और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एज दे कुड ऑनली बी सीन, ठीक है, और इनको देखने के लिए अपने को क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है, ठीक है,
बिकॉज ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो इनको देखने के लिए अपने को माइक्रोस्कोप की नीड होती है, अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो अपन इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास, ओके, या फिर अपन इसको कैसे देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में, ओके। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ये अपने को बताना है। देन here you can see that what is microorganism. A microorganism or microbe is a microscopic organism. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर आप उनको माइक्रोब्स भी बोल सकते हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं विच में एग्जिस्ट इन इट्स सिंगल सेल, ठीक है, जो क्या करते हैं, या तो सिंगल सेल में होते हैं, ओके, फॉर्म और ए कॉलोनी ऑफ सेल्स, या फिर ये क्या बनते हैं, जो सेल्स होते हैं उनकी एक कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है, सिंगल सेल एनिमल होते हैं। इट मीन्स अगर वन सेल से ज़्यादा अगर हो गया तो ये क्या बन जाएगी, इनकी कॉलोनी बन जाएगी, ओके। नाउ दिस इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू फार्मर्स कल्टिवेट प्लांट ऑफ पी फैमिली। जो फार्मर होता है वो क्या करता है, जो पी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनको कल्टिवेट क्यों करता है, उनको कल्टीवेट क्यों करता है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। द बैक्टीरियम इज राइजोबियम इज फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स, ओके। जो बैक्टीरियम होता है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो कहाँ होता है, रूट नोड्यूल्स। और कौन से रूट नोड्यूल्स में रहता है, ऑफ लेग्यूमिनेसी प्लांट। लेग्यूमिनेसी प्लांट के जो रूट्स होते हैं उनमें नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है, लाइक अपन लेग्यूमिनेसी प्लांट से अपन समझ सकते हैं लाइक पी, ग्राम एटसेट्रा, ठीक है, इनका जो भी रूट होती है उनमें क्या होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, और उन नोड्यूल्स में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। प्लांट्स सच एज पीज, लाइक जैसे पीज हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट, इट लिव्स इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन इनमें होता है, बिकॉज इट मीन्स क्या हो गया, ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तो क्या करते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट करके और प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, और प्लांट से इनको क्या मिल जाता है, साल्टर मिल जाता है। सो इसमें क्या होता है, दोनों का बेनिफिट होता है। तो ये जो एसोसिएशन है ये कैसा हो गया, सिम्बायोटिक, ओके, विद प्लांट एंड फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन लेग्यूमिनेसी प्लांट, ओके। देन प्लांट्स, दिस इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और ये क्या करती है, इट मीन्स इससे क्या हो गया, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ रही है। हैंस फार्मर्स कल्टिवेट प्लांट्स बिलोंगिंग टू द लेग्यूम फैमिली, ठीक है, इसीलिए जो फार्मर होता है वो क्या करता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं, लेग्यूम फैमिली के जो प्लांट होते हैं वो कल्टिवेट करते हैं, ओके। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। नाउ यू कैन सी हियर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, ओके, आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रोब्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट एग्जिस्ट एज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जो क्या हो सकते हैं, मतलब अपने को ये बताना है कि इनका जो ग्रुप्स होता है वो कैसे होता है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ओके। और सेल क्लस्टर, ठीक है, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। अगर सिंगल एनिमल है तो ये क्या हो जाएंगे, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, ठीक है, और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, या फिर ये कॉलोनी बना के रह सकते हैं जिसको आप सेल क्लस्टर भी बोल सकते हो, ठीक है, इनका एक ग्रुप भी हो सकता है, ओके। नाउ नेक्स्ट, that is very short answer type question. Now short answer type question, then we will discuss in our next video about short answer type question. So thank you, bye bye.